नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, जादूगरनी। संपादन प्रमिला जैन। कथा तरुण कुमार वाही। चित्र अजय। किसी समय कंचपूर्णा नगर में एक युवक रहता था। उसका नाम था प्रद्युमन। उसके पिता रिपुदमन नगर के जाने माने रईसों में गिने जाते थे। माँ उसके बचपन में ही चल बसी थी और बाप के लाड प्यार ने प्रद्युमन को आवारा व जिद्दी बना दिया था। हाय राम, मेरा मटका, भागो! एक दिन रिपुदमन का देहांत हो गया। आह, मैं अनाथ हो गया। चलो अच्छा ही हुआ, अब पिताजी की धन संपत्ति का अकेला वारिस मैं ही हूँ। हा हा हा। प्रद्युमन अय्याशियों में डूब गया। वाह सुंदरी, तुम्हारे नृत्य ने तो हमारा हृदय ही जीत लिया। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। बोलो सुंदरी, करोगी मुझसे विवाह? मेरा अहोभाग्य, अगर आपकी यही इच्छा है तो फिर दासी इनकार कैसे कर सकती है। दूसरे ही दिन दोनों का विवाह हो गया और दोनों राग रंग में डूब गए। वाह, तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गया प्रिय सुभद्रा। लेकिन शीघ्र ही वह रोज रोज के नृत्य से ऊब गया और एक दिन उसने अपने सेवकों को बुलाकर आदेश दिया, जाओ हमारे शिकार पर जाने की व्यवस्था करो। आज मैं शिकार पर जाऊंगा। जो आज्ञा हुजूर। आदेश की देर थी। सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई और प्रद्युमन अपने सेवकों के साथ शिकार करने जंगल की ओर चल पड़ा। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था, शंखदेव। उसकी पुत्री चारुलता रोजाना संध्या के समय जंगल से पुष्प एकत्रित करने जाती थी। इस संध्या भी वह पुष्प तोड़ तोड़ कर अपनी डाली में भर रही थी। ओह, आज देर हो गई है। अगर समय पर मैं पुष्प लेकर न पहुंची तो पूजा में विघ्न पड़ेगा। और तभी सामने एक भयानक राक्षस का चेहरा देखकर चारू के मुख से चीख निकल आई। आह! हा 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 हा! इससे पूर्व की चारुलता भागने की सोचती, राक्षस ने झपट कर उसका हाथ पकड़ लिया। आह! दुष्ट, छोड़ मेरा हाथ! हा हा हा! तुम जैसी सुंदर कन्या का हाथ पकड़कर छोड़ देने वाला तो महामूर्ख होगा, और मैं इतना मूर्ख नहीं। हा हा हा! नीच, दुष्ट, पापी! ओह ओह! राक्षस की पकड़ ढीली होते ही चारुलता चीखती हुई भाग पड़ी। बचाओ! इस जंगल में तू मेरे हाथों से बचकर कहाँ जाएगी? और तभी बचाओ मुझे, उस राक्षस से बचा लो। आह! राक्षस, राक्षस! हुजूर, जान प्यारी है तो निकल भागिए। यह लड़की अपने साथ साथ हमें भी मरवाएगी। चुप करो तेनाली, हम इस परी के प्राण अवश्य बचाएंगे। कुछ सोचकर प्रद्युमन बोला, लड़की तुम घबराओ नहीं, हम इस राक्षस से तुम्हारी जान अवश्य बचाएंगे। इतना कहते ही प्रद्युमन ने अपना धनुष बाण और उसके सेवकों ने अपने भाले संभाल लिए। अब तो यहाँ से बचकर नहीं जा सकता शैतान। आक्रमण! हे ईश्वर, रक्षा कर! प्रद्युमन ने अपने घोड़े को तेजी से दौड़ा दिया और राक्षस के निकट पहुंचते ही ओह! राक्षस नीचे गिर पड़ा। उसके नीचे गिरते ही सेवकों ने अपने अपने भाले उस पर फेंक मारे। आह! प्रद्युमन ने बाणों की वर्षा करके राक्षस की रही सही हिम्मत भी पस्त कर दी। आह! कुछ ही देर में राक्षस ने दम तोड़ दिया। तब प्रद्युमन घोड़े से उतरकर बुरी तरह घबराई हुई चारू के निकट पहुंचा और बोला, आंखें खोलो लड़की, देखो मैंने उस राक्षस को मार डाला है। अब तुम्हें उससे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। ओह, अगर आज समय पर आकर आप मेरी इस राक्षस से रक्षा न करते तो न जाने ये दुष्ट मेरे साथ क्या सुलूक करता। हे ईश्वर, यह तो गजब की सुंदरी है। सुभद्रा तो इसके आगे पानी भरेगी। इसे तो मेरी पत्नी होना चाहिए। इतनी सुंदर! और चारू का सौंदर्य देखकर प्रद्युमन बुद्ध सा बना रह गया। अगले ही पल, लेकिन सुंदर बाला, तुम कौन हो और यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रही थी? मेरा नाम चारुलता है। मैं रोज संध्या के समय यहाँ पुष्प एकत्रित करने आती हूँ, लेकिन आज मुझे खाली डाली लेकर ही लौटना पड़ेगा। अब मुझे चलना चाहिए। ठहरो बाला, तुम इस प्रकार यहाँ से नहीं जा सकती। मैंने तुम्हें राक्षस से बचाया है, अतः तुम पर अब मेरा अधिकार है। मैं तुमसे विवाह करूंगा। ओह, तो तुमने मुझे अपने स्वार्थ के लिए बचाया है। लेकिन यह मत भूलो कि मेरा विवाह निकट ही के एक नगर के महावीर गदाधारी योद्धा वृषभान से हो चुका है। और नारी एक बार जिसे अपना पति मान ले, उसके अलावा किसी पर पुरुष की ओर देखना भी पाप समझती है। मैं यह सब नहीं जानता। अगर तुम सीधे सीधे मेरे साथ न चली
तो मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से ले जाऊंगा। ओह, एक राक्षस से जान बची, अब दूसरा राक्षस। चलो। नहीं, मुझे छोड़ दो। आह, हा 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 हा। कोई और चारा न देख चारू ने अपने तीखे नाखून प्रद्युमन के चेहरे पर गड़ा दिए और पकड़ ढीली होती ही वह भाग निकली। हे ईश्वर, इन शैतानों से मेरी रक्षा कर। ओह, तेनाली, रामा, आह, कमबख्तो, पकड़ो इसे, भागने ना पाए। वह रही। अरे, वह तो नगर में प्रवेश कर गई है। ओह, शायद वही उसका घर है। शायद नहीं, निसंदेह वही उसका घर है। अब हम उसे नहीं पकड़ सकते, वरना लोग जूते मार मार कर हमारा भुर्ता बना देंगे। चलो वापस लौटकर हुजूर को सूचित करते हैं। हाँ, चलो। फिर वापस लौटकर क्या हुआ? चारू को लिए बिना वापस क्यों लौट आए बेवकूफ? हमने उस लड़की के घर का पता चला लिया है हुजूर। अब आप बेखौफ चारू से अपनी शादी का प्रस्ताव उस ब्राह्मण के घर भेज सकते हैं। वह गरीब ब्राह्मण यह रिश्ता ठुकराने की गुस्ताखी नहीं कर सकता। ओह, यह तो हमने सोचा ही नहीं था। वाह। वे सब वापस लौट पड़े। उधर जैसे ही घबराई हुई चारू ने घर के भीतर कदम रखा। चारू बेटी, अरे क्या हुआ? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है और तूने इतनी देर कहाँ लगा दी? बाबा, आज पुष्प एकत्रित करते समय 2 राक्षसों ने मेरी राह रोक ली थी। चारू लता ने सारा किस्सा कह सुनाया। यह सुनते ही शंखदेव गंभीर होकर बोला, ओह, कल से पुष्प लाने का कार्य भी अब मुझे स्वयं ही करना होगा। अगले दिन, बेटी जरा देखना तो कौन है सुबह सुबह? द्वार खोलते ही वह चौंक पड़ी। तुम? हाँ, मेरा नाम तेनाली है। हुजूर की तरफ से हे ये विवाह का पैगाम लाया हूँ और साथ में ये चंद तोहफे। अगर आपको कबूल हो तो हे हुजूर कल ही बारात लेकर आ जाए। तुम्हारी ये जुर्रत? कौन है ये बेटी? बाबा, ये वही। ओह, लाओ, यह पैगाम मुझे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जानता था कि आप इनकार नहीं करेंगे। लाओ भाइयों, तोहफे भीतर रख दो। हे यह क्या, 4 टुकड़ों का पैगाम? ब्राह्मण देव, गुस्ताखी माफ हो। यह पैगाम मैंने ही फाड़ा है, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि आपके हाथ में जाने के बाद भी इसका यही हर्ष होना है। तुमने बिल्कुल ठीक अनुमान लगाया तेनाली। लो, इसे ले जाकर अपने हुजूर के मुंह पर मारना और कह देना कि अगर उसने फिर ऐसी कोई धृष्टता की तो मैं उसकी शिकायत महाराज से करूंगी। दफा हो जाओ यहाँ से। जो आज्ञा। चलो भैया चलो, हमने तो अपना कार्य पूरा कर दिया। अब हुजूर जाने और उनका काम। तेनाली के जाने के बाद उस आवारा प्रद्युमन का कोई एतबार नहीं। न जाने कब क्या नीच हरकत कर बैठे। मुझे आज ही वृषभान को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुलाकर तुम्हें विदा कर देने का पैगाम भेजना होगा। उधर तेनाली ने जब 4 टुकड़ों में बटा पैगाम ले जाकर प्रद्युमन को सौंपा। यह लीजिए हुजूर, यह रहा आपके विवाह प्रस्ताव का बुरा हर्ष। क्या, उस ब्राह्मण की ये जुर्रत? इतना ही नहीं हुजूर, अगर अब आपने दोबारा ऐसी गुस्ताखी की तो वे आपका मुंह काला करके गधे पर उल्टा बिठाकर सरेआम जुलूस निकालकर आपको महाराज के सम्मुख पेश करेंगे। क्या बक रहे हो? हुजूर, ऐसा मैंने नहीं, उन्होंने कहा है। ठाक। आह, ओह, देखता हूँ वह ब्राह्मण का बच्चा अपनी बेटी का विवाह मुझसे कैसे नहीं करता। तेनाली, रामा। जी हुजूर। तुम दोनों आज ही रात चेहरे ढककर उस ब्राह्मण के घर जाओ और उसकी बेटी को लाकर हमारे कदमों में डाल दो। आपका हुक्म सिर आंखों पर हुजूर। और तुम दोनों अभी तक यहाँ खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, ये दोनों थाल अब भीतर ले जाओ। जी। रात घिरते ही चेहरा ढक लो रामा, उस खिड़की के रास्ते अब हमें भीतर प्रवेश करना है। ओह हाँ। दोनों खिड़की के रास्ते भीतर प्रवेश करने लगे। दोनों घोड़े बेचकर सो रहे हैं। भीतर आकर, ब्राह्मण देव उठिए। कौन? डाकू? हम डाकू नहीं है ब्राह्मण देव, यह देखिए। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह डंडा लीजिए और हमारी खूब कसकर ठुकाई कीजिए। क्या? क्योंकि हम यहाँ आपकी बेटी को अगवा करके ले जाने आए हैं और हम जानते हैं कि ऐसा करते समय आपकी नींद लड़की के शोर मचाने पर अवश्य खुलेगी। बचाओ बचाओ। और तब आप मार मार कर हमारी खाल में भूस अवश्य भरेंगे। ठहरो शैतानों, मेरी बेटी को अगवा करने आए थे?
यह लो, चखो इसका मजा। आह! तेनाली ठीक कहता है, जब पिटना ही है तो फिर लड़की को अगवा करने का पाप अपने सिर क्यों ले। हाँ, यह रहे लठ, आप हमारी कसकर ठुकाई कर दीजिए ताकि हम जल्दी ही अपने प्राण बचाकर यहाँ से भाग खड़े हों। या तो ये दोनों मूर्ख हैं, या फिर ये किसी भी अनैतिक कार्य में अपने स्वामी का साथ नहीं देना चाहते और मालिक के नमक का हक भी अदा करना चाहते हैं। शंखदेव को सोच में पड़ा देख तेनाली चिल्लाया, रामा जल्दी कर, उठा लड़की को और भाग ले। बाबा मुझे बचाओ। ओह ठहर जाओ शैतानों। शंखदेव दोनों पर टूट पड़ा। मेरी लड़की को अगवा करना चाहते थे, यह लो, चखो इसका मजा। हाय, मार डाला। आह! काम पूरा हो गया, भाग रामा भाग। हाँ, हमने मालिक का आदेश भी नहीं टाला और ब्राह्मण कन्या के अपहरण के पाप से भी बच गए। रुक जाओ शैतानों, तुम्हारी हड्डी पसली तोड़कर ही दम लूंगा। लेकिन अब दोनों कहाँ रुकने वाले थे। फिर प्रद्युम्न के सामने, हाय मेरी कमर, आह मर गया रे। अरे तुम दोनों, चारुलता कहाँ है। उस लड़की और ब्राह्मण ने मार मार कर हमारी हड्डी पसली एक कर दी है। आह! और अब लोग आपको सूली पर लटकाए बिना नहीं छोड़ेंगे। ओह, लगता है यह काम तुम्हारे बस का रोग नहीं है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं हुजूर। हुजूर, मैं एक ऐसी भयानक औरत को जानता हूँ जो आपका काम चुटकियां बजाते ही पूरा कर देगी। क्या? सच? क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वह चारू को सचमुच मेरे पास बुला सकती है, सिर्फ एक फूंक मारकर? तो फिर मुझे इसी वक्त वहां ले चलो तेनाली। दोनों उसी वक्त घोड़ों पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़े। बस हुजूर, इस गार में नीचे उतरना होगा। ओह, लेकिन उतरेंगे कैसे? यह रस्सी जो है। तेनाली ने रस्सी नीचे लटका दी और पहले खुद नीचे उतरने लगा। आप भी पीछे पीछे उतर जाइए हुजूर। हाँ हाँ, मगर तुम जल्दी उतरो। दोनों गार में उतरने लगे। संभल कर हुजूर। नीचे उतरने के बाद वह देखिए, वह रही वो औरत। आप उसे देखकर डर मत जाना, नहीं तो वह आपका काम नहीं करेगी। नहीं डरूंगा। बड़ी विचित्र जगह है। विचित्र नखा, ओ विचित्र नखा, उठो। विचित्र नखा तुरंत उठ बैठी। कौन है? मेरा नाम तेनाली है, ये मेरे स्वामी प्रद्युम्न है। हमें तुमसे एक जरूरी काम है विचित्र नखा। तुम सपने बुनती हो ना? हुजूर तुमसे सपने बुनवाना चाहते हैं। तेनाली ने सारी बातें कह सुनाई। सुनने के पश्चात वह मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे लिए सपना तो मैं बुन दूंगी, लेकिन क्या तुम मेरी वस्तु लाए हो? तुम्हारी कौन सी वस्तु विचित्र नखा? अपने किसी निकट के रिश्तेदार की कनिष्का उंगली। जितने सपने बुनवाओगे उतनी उंगलियां भी तुम्हें देवी को भेंट में देने के लिए लानी होंगी। यह सुनते ही प्रद्युम्न शीघ्रता के साथ बोला, आप बेफिक्र रहें, मैं देवी की भेंट में उंगली अवश्य दूंगा। तुम्हें बस मेरा काम करना होगा। तो फिर निश्चिंत होकर जाओ, कल इसी समय उंगली लेकर आ जाना, मैं तुम्हारे लिए सपना बुन दूंगी। फिर दोनों गार से बाहर निकल गए। हुजूर, आप उंगली की व्यवस्था कैसे करेंगे? व्यवस्था हो जाएगी तेनाली, तुम केवल देखते जाओ। चारुलता को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगली रात खूब कसकर सो रही है सुभद्रा। क्यों नहीं सोती, भोजन में मिली औषधि का कमाल है। दूसरे ही पल, अब इस खंजर से इसकी कनिष्का उंगली काट लूं, बेहोशी में इसे पता भी नहीं चलेगा। अगले क्षण उसने बेहोश सुभद्रा का हाथ पकड़ा और आह हा हा हा, अब वह पल दूर नहीं जब चारू मेरी बाहों में होगी। फिर चलो तेनाली, लेकिन फिक्र मत करो, मैंने उंगली का प्रबंध कर लिया है। उफ, न जाने किसकी उंगली काट लाए होंगे, पता होता तो हम उसे आगाह कर देते। कुछ ही देर बाद, आ गए तुम, मेरी वस्तु लाए हो? हाँ, यह देखो। हे भगवान, बहुत अच्छे, अब तुम देखते जाओ, ऐसा सपना बुनकर चारू की आंखों में भेजूंगी कि वह खिंची चली आएगी। विचित्र नखा जोर जोर से कुछ शब्द बड़बड़ाने लगी। सोने का हंस, हंसों का जोड़ा, चांदी का तालाब, बन जा ख्वाब, समा जा आंखों में, जा उड़न छू हो जा चारू के नैनों में, बस जा। चारुलता, चारुलता, हमें ईश्वर ने तुम्हारे लिए भेजा है। मेरे लिए? हाँ चारू, आओ, हमें यहाँ से ले जाओ, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। उठो चारू, हम यहाँ तुम्हारी राह देख रहे हैं, चली आओ।
मैं आ रही हूँ प्यारे स्वर्ण हंसो, मैं आ रही हूँ। चली आओ चारुलता, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें पाकर मैं धन्य हो जाऊंगी प्यारे हंसो। उसी समय उधर से वृषभान भी चारू के घर की ओर जा रहा था। अरे, यह तो चारुलता है। इतनी रात गई, यह कहाँ जा रही है? इसने मुझे भी नहीं देखा। ऐसा लगता है कि ये नींद में डूबी है। कुछ गड़बड़ लगती है, उसे रोकना होगा। चारू, रुको चारू। निकट पहुंचते ही उसने घोड़े से उतरकर चारू का हाथ पकड़ लिया। चारू, कहाँ जा रही हो? होश में आओ। आप? मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो... तुम नींद में न जाने कहाँ चली जा रही थी। अगर मैं इधर से न गुजर रहा होता तो... अब घर चलो। उफ, वह सोने के हंसों का जोड़ा। तो क्या मैं कोई स्वप्न देख रही थी? उधर कार में, ओह, स्वप्न टूट गया। किसी ने चारू का हाथ पकड़ लिया। अब चारू यहाँ नहीं आएगी। दूसरा स्वप्न बुनना होगा। क्या? दूसरा स्वप्न? हाँ, और यह तभी संभव है जब तुम दूसरी उंगली लेकर आओ। अगली रात्रि। आज फिर यह औषधि भोजन में मिला दूं। कुछ देर बाद, स्वामी, भोजन कर लीजिए। नहीं सुभद्रा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम खा लो। सुभद्रा भीतर आ गई, लेकिन उसने सारा खाना खिड़की से बाहर फेंक दिया। आज देखूंगी कि मुझे बेहोश करने के बाद ये कहाँ जाते हैं और कल रात मेरी उंगली कैसे कट गई थी। बाहर बैठा प्रद्युम्न कुछ देर बाद उठा और ओह, औषधि मिले भोजन का सेवन करते ही ये तो गई काम से। अब इसके दूसरे हाथ की कनिष्का उंगली काट लूं। उसने सुभद्रा की दूसरी कनिष्का भी काट ली। हा हा हा, अब शंखदेव ब्राह्मण की बेटी चारू को मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। स्वामी, यह तुमने क्या किया? आह! प्रद्युम्न के बाहर जाते ही, आह! मुझे इनका पीछा करके जानना होगा कि ये कहाँ जाते हैं। प्रद्युम्न बाहर निकला तो तेनाली उसकी राह देख रहा था। हुजूर, क्या उंगली का इंतजाम? हाँ तेनाली, इंतजाम हो गया। मैंने सुभद्रा की दूसरी उंगली भी काट ली। हे भगवान, अपनी पत्नी की उंगली? दोनों सपने बुनने वाली जादूगरनी की कार की ओर चल पड़े। घोड़े के खुरों के सहारे मुझे इनका पीछा करना होगा। उधर भोजन करने के बाद वृषभान और ब्राह्मण गहरी नींद में सो चुके थे, जबकि भीतर चारू की आंखों में एक सुंदर स्वप्न तैर रहा था। ओह, तुम फिर आ गए प्यारे स्वर्ण हंसो। हाँ चारू, कल तुम नहीं आई तो हमारा मन बहुत उदास रहा। क्या आज भी तुम नहीं आओगी? मैं अवश्य तुमसे मिलने आऊंगी प्यारे हंस। मैं आ रही हूँ। उधर गार के भीतर, आज तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी प्रद्युम्न। ओह, क्या सच? यहाँ आने के बाद मैं उससे विवाह करके अपनी दुल्हन बनाऊंगा। लेकिन हुजूर, फिर मालकिन का क्या होगा? वह मेरी दासी बनकर मेरे साथ रहेगी। नहीं, मैं ऐसा अनर्थ हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं ब्राह्मण शंखदेव को सब कुछ बता दूंगी कि उसकी पुत्री संकट में है। द्रुत वेग से घोड़ा दौड़ाती सुभद्रा सीधे जाकर रुकी ब्राह्मण शंखदेव के घर के सामने और ब्राह्मण देव, ब्राह्मण देव, क्या हुआ? कौन हो तुम और इतनी रात गए? यह समय इन बातों में व्यर्थ न करें। ब्राह्मण देव, आपकी पुत्री संकट में है, उसे बचाइए। क्या? ओह, चारू भीतर नहीं है। क्या तुम जानती हो कि चारू इस समय कहाँ है? हाँ, मेरे साथ आइए जल्दी। दोनों तुरंत घोड़ों पर सवार होकर गार की ओर चल पड़े। हे भगवान, मेरी पुत्री की रक्षा करना। तुम चिंता मत करना बाबा, मैं शीघ्र ही चारू को साथ लेकर लौटूंगा। उधर चारू गार तक आ पहुंची थी। तुम कहाँ हो प्रिय हंस? रस्सी की मदद से इस गार में उतर जाओ चारू, हम तुम्हें वहीं मिलेंगे। चारू रस्सी की मदद से गार में उतर गई। तुम कहाँ हो प्रिय हंस? तुम कहाँ चले गए? तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे? यह तो सचमुच आ गई। इसी क्षण प्रद्युम्न ठाका लगाकर कह उठा, हा हा हा, तुमने तो कमाल कर दिया विचित्र नखा। अब इसका स्वप्न तोड़ दो। हाँ हाँ, यह लो। मैं कहाँ हूँ? प्रद्युम्न पर निगाहें पड़ते ही चारू भयभीत सी चीख पड़ी। तुम शैतान! हा हा हा, आखिर मैंने तुम्हें पा ही लिया चारुलता, और अब मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन हुजूर, अगर इसके पति को पता चल गया तो वह आपका 2 कानों में सिर कर देगा। यह सुनते ही प्रद्युम्न ने एक तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया, फिर गुर्राया, तेनाली, सुअर,
मेरा नमक खाकर मेरा ही बुरा सोचता है। तभी तेनाली बिल्कुल ठीक कह रहा था प्रद्युमन, तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। आए कि कौन है? प्रद्युमन ने पलटकर देखा तो भय से कांप उठा। तुम कौन हो? और सुभद्रा तुम यहाँ? स्वामी, मेरा नाम वृषभान है नीच, और मैं तुझे तेरे गुनाहों का दंड देने आया हूँ। ले संभाल मेरा वार। आह स्वामी, इसे छोड़ना मत। इसने आपकी पत्नी का ही नहीं समस्त नारी जाति का अपमान किया है। हाय मरा, गदा मार मार कर इस जालिम का सिर खरबूजे की तरह पिलपिला कर देना महाशय। इसने मेरा भी अपमान किया है। तभी प्रद्युम्न ने तलवार निकाल ली और वृषभान पर झपटा। तुझे जान से मार डालूंगा कीड़े। ओह! वृषभान ने जूते की ठोकर प्रद्युम्न के पेट में जड़ दी। उफ! यह ले और यह ले, आज के पश्चात तू किसी नारी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। हाय, मार डाला। ओह! सपने बुनने वाली जादूगरनी विचित्र नखा, तू भागकर कहाँ जाएगी? तेनाली ने रस्सी को एक जोरदार झटका दिया। परिणाम स्वरूप आह नहीं, मैं मर गई। नीचे गिरते ही विचित्र नखा के प्राण पखेरु उड़ गए। उधर वृषभान ने गदा मार मार कर प्रद्युम्न की सारी हड्डियां हिला दी। हाय मरा। तभी नहीं नहीं, इसे जान से मत मारो, कृपया इसे प्राण दान दे दो। मैं आपसे अपने सुहाग की भीख मांगती हूँ। इसे इसके कर्मों का फल मिल चुका है स्वामी, इसे क्षमा कर दीजिए। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं इसे क्षमा कर देता हूँ। सुन लिया हुजूर, नारी का हृदय महान होता है। आपने तो मालकिन के हाथ की उंगलियां तक काट डाली, जबकि अब उन्हीं के कारण ही आपको प्राण दान मिला है। तुम ठीक कहते हो तेनाली, मुझसे बड़ा पापी इस संसार में नहीं होगा। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना सुभद्रा। यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्षमा मांगनी है तो चारू बहन से मांगिए। मुझे क्षमा कर दो चारू बहन, मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, लेकिन आज से मैं सारे बुरे काम बंद कर दूंगा। सुभद्रा बहन, इन्हें ले जाओ, अब मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं रही। वाह, यह हुई ना बात। सहसा तेनाली वृषभान के कदमों पर गिर पड़ा। हुजूर, लगे हाथों पाप की इस गठरी को भी धो डालिए, क्योंकि मालिक को यहाँ लाने वाला पापी तो मैं ही हूँ। तुम्हारे लिए एक ही सजा है, तुम बाहर जाकर हमारे लिए घोड़े तैयार रखो। और फिर जब वृषभान चारू को लेकर ब्राह्मण शंखदेव के पास पहुंचा। मेरी बेटी, तू ठीक तो है ना? बाबा। फिर कुछ दिनों बाद ही शंखदेव ने दोनों को हंसी खुशी विदा कर दिया। ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे। तो यह थी तुलसी कॉमिक्स की एक मजेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मजेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।